हांसी से दिल्ली रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित गांव गढ़ी को विक्रमी संवत 1903 को बाबा ज्ञानानाथ ने बसाया था। 20 वर्ष पूर्व तक गांव में रोजगार न होने पर अधिकांश युवा ट्रक चालक का कार्य करते थे, लेकिन गांव के स्टेडियम ने यहाँ का माहौल बदला। अब गांव में 400 से ज्यादा युवा फौज में हैं, वहीं खेलों में भी गांव के युवा आगे हैं। इसके अलावा आज गांव के युवा ग्रुप डी से लेकर IAS के पद पर बैठे हैं। पलवल के DC हरीश वशिष्ठ मूल रूप से इसी गांव के हैं। गांव में 5 खेल नर्सरी हैं, जिसमें से एक खेल नर्सरी लड़कियों की है। वहीं गांव में दिल्ली रोड पर एक स्टेडियम है, जिसमें सुबह और शाम के समय सैकड़ों युवा अभ्यास करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 20 वर्ष पहले तक गांव के कुछ गिने चुने लोग सरकारी नौकरियों में थे, उसमें भी कुछ लोग फौज में थे। पढ़े लिखे न होने और रोजगार न होने के कारण गांव के युवा मजबूरन ट्रक चालक का कार्य करते थे। गांव के लोगों के पास करीब 10 ट्रक भी थे। एक समय ऐसा भी था जब गांव में ट्रक चालकों की यूनियन भी बन गई थी। इधर फौज से छुट्टी पर आने वाले फौजी अक्सर यहाँ पर युवाओं को अभ्यास करवाते थे, साथ ही उन्हें फौज में जाने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे युवा पढ़ लिख कर फौज में जाने लगे, फिर ट्रेंड ही बन गया। आज गांव के अधिकांश युवाओं का लक्ष्य सरकारी नौकरी और फौज में जाना है। साथ ही खेलों के प्रति भी युवाओं में क्रेज है। लोगों से जानिए युवाओं के फौज में जाने का ट्रेंड कब और कैसे बना। तो ये गांव में ये फौज में जाने का रिवाज किस तरह बना? रिवाज ये खुशकी का मैं बना, पैसा नहीं था देश के पास, हमारे गांव में पैसा नहीं था। यो तो नौकरी में नहीं थे पहले? हाँ, नौकरी में नहीं थे। और देख 100 150 रुपये हम नौकरी लगे रहे। हमारी पहली देखिए बता रही आदमी 5-10 साढ़े ये को 150 को 200। कितने साल पहले की बात है ये लागे हमें हो गया 70 साल के। अच्छा, 70 साल के हमारी सोती हमारे पास 15 साल के सीधा हमने बेरा पड़े 50-55 साल की मगर होगी। अच्छा। और अब ठीक ठाक काम चले तो भाई बच्चे पढ़ने भी लाग गए, नौकरी लाग गया, कोई मास्टर लाग गया, कोई पुलिस में लाग गया, कोई लड़की लाग गई। बाकी ठीक हो रहा सोता गाँव में पैसा का ठीक हिसाब किताब, नौकरी का ठीक चल रहा है। सरपंच साहब, आपका ये गांव है गढ़ी, ये किस चीज़ के लिए फिलहाल वर्तमान में विख्यात है? वर्तमान में तो जो बच्चे हैं वो देश सेवा में फौज में भर्ती हैं बहुत ज़्यादा, इसके लिए प्रसिद्ध है। अभी कितने एक बच्चे यहाँ से? 400 के लगभग बच्चे फौज में हैं फिलहाल। पहले हमारे गांव में जॉब नहीं होती थी। अच्छा। तो लोग अपना प्राइवेट ही ट्रक वगैरह चला के आजीविका करते थे। अच्छा। अभी तो काफ़ी जॉब है फौज में। बसें रुकने की भी समस्या है काफी? हाँ, बसें रुकने की सुविधा नहीं थी जो हिसाब से दिल्ली। अभी हमने प्रस्ताव बना के भेजे हैं, जिसके तहत हमें पत्र भी प्राप्त हुआ कि आगे से ये बसें रुकेंगी। वर्तमान में गांव में किस तरह के हालात है, मतलब युवा किस तरफ जा रहे हैं? आज के टाइम में अगर हमारे गांव को सबसे युवा गांव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे गांव में जो युवाओं का शिक्षा की तरफ जो रुझान है वो बहुत ही सराहनीय है। आज के टाइम में हमारे गांव में जो जहां कभी जॉब नहीं थी, आज 1 क्लास 1 ऑफिसर हमारे गांव में बहुत हैं। इवन हमारे गांव के DC डॉक्टर हरीश वशिष्ठ IAS अधिकारी DC पलवल हैं आज के टाइम में, जिन्होंने हमारे गांव का इतना बड़ा नाम रोशन किया है और हमारे युवाओं को एक दिशा दी है कि शिक्षा के बल पर कोई भी बच्चा किसी लेवल तक पहुंच सकता है। तो काफ़ी फौज में और खेल में भी काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ, खेलों में हमारे गांव का जो स्टेडियम है, नेशनल हाईवे के ऊपर आप शाम को जाओगे तो कम से कम 250-300 बच्चे रोजाना आपको प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे। खेलों की तरफ हमारे गांव में इतना ही नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा प्रोत्साहन है। गांव में 5 नर्सरियां हैं बच्चों के लिए, लगभग एक नर्सरी में 25 बच्चे हैं। तो हर महीने गांव को गवर्नमेंट की तरफ से 2 से 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है बच्चों को प्रोत्साहन के लिए नर्सरी के माध्यम से। ये आपका गांव है गढ़ी, इसमें क्या मशहूर है, क्या किस चीज़ के लिए जाना जाता है आज के टाइम में गांव आपका? खिलाड़ियों को लेके, जैसे खिलाड़ी भी काफ़ी हैं। खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाता है और वैसे फौजी जाता है, फौजियों के नाम से। अच्छा। हाँ, तो ये कब से रुझान बढ़ा आपके फौज में जाने का? हो गया 15 साल से। 15 साल से। कितने के अंदाजा युवा होंगे जो अब फौज में आ गए? फौज में तो बहुत ज़्यादा है, 700-700 करीब, 600-700 करीब, 700-700 करीब।
गांव में कोई और समस्या भी है कोई जैसे युवा तो चलो खिलाड़ी और उसमें जा रहे हैं फौज में, कोई गांव की कोई ऐसी समस्या भाई लंबे समय से कोई हो? समस्या गाँव में तो है। गाँव में एक तो ये बस स्टैंड की समस्या है यहाँ पर सबसे बड़ी, तो यहाँ स्टॉप ही नहीं है। अच्छा, जितनी बसिया और रोड तक दिल्ली से जो भी बाहर आओ तो वासी उतरना पड़े या पिछले गाँव में उतरना पड़े। सबसे तगड़ी समस्या आज यही है जी। 6-7 गाँव का बस स्टैंड है और अलगपुरा तक की सवारी इधर आओ है, इधर बडाला तक की सवारी इधर आओ है। दिल्ली जाने वाली सवारी सुबह 4 बजे खड़ी हो जाए आके, उनके लिए सुविधा नहीं है। रात को कोई पैसेंजर आवा तो मजबूरी में खड़ा है, वो रोड है, रात को लेकिन बैठा के नहीं लेके नहीं भाई, 2 नंबर रूट वाली है वो रोकते नहीं है। बस वाले रोकते नहीं। तो मतलब ये दिल्ली रोड पे है लेकिन दिल्ली वाली बसें रुकती को नहीं है? बस रुकती नहीं, रोड पे तो रुकती नहीं। और डीसी साहब रोड पे तो कोई नहीं रुकती। अच्छा, रोडवेज में ये खिलाड़ी जो आते हैं और ये छुट्टी वगैरह इनको भी समस्या होती है? यहाँ समस्या होती है, 100 रुपये उतरना फौजी जो आते हैं या 100 रुपये उतरो या 80 उतरो। अच्छा, वहाँ से फिर आपने इसकी मांग नहीं करी कभी? मांग करने कई बार सरकार ने कार्रवाई कर रखी है। वैसे अगर फौजी को जाना हो तो यहाँ छोड़ के आना पड़ेगा। लिखित में डीसी साहब को भी भेज रखी है इन्फॉर्मेशन ठीक ये बताओ ये गांव का इतिहास क्या है? नाम इसका गढ़ी किस तरह पड़ा थोड़ा इसके बारे हम कदे पुराने टाइम में बाबा बसा करता हूँ, डेरा था उसमें अपने गऊ गऊ रखा करता, उसका नाम तो वो गड्डी का नाम गड्डी रखा गया। अच्छा, हाँ, उसमें गड्डी बोलिया करते। तो वो डेरा ये भी है? हाँ, अभी पूरा चालू डेरा है, बाबे रहे। ठीक, आपका नाम? रणवीर दत्तवाल। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।